कैसे आप लोग देख रहे हैं, क्या माहौल क्या बन रहा है? जी, बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं बिल्कुल झूठ है। पहली बात तो उनका गठबंधन ही एक झूठ पे टिका हुआ है। आप देखेंगे कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें कांग्रेस आम आदमी जो इकट्ठे लड़ रही है, आज कांग्रेस का वर्कर है वो खुद ही नहीं चाहता कि वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के साथ घूमे। आप खुद सोचिए जो बड़े लीडर्स हमारे यहाँ के जो पहले सांसद चुनाव लड़े हुए हैं, संदीप दीक्षित जी जैसे या और काफ़ी बड़े नेता, आज अरिंदर सिंह लवली जी हैं वो कांग्रेस छोड़ के आज भाजपा में शामिल हुए हैं परिवार में। इसी रीजन पे हुए हैं कि जिनको गालियां देते थे उन्हीं के साथ आज कांग्रेस गठबंधन कर रही है। बड़े लीडर्स आज खुद अपनी पार्टी को वोट नहीं कर पाएंगे कांग्रेस के। आज अगर हमारी इस ईस्ट दिल्ली की बात करें तो कांग्रेस के वर्कर जाके अपनी पार्टी कांग्रेस को ही वोट नहीं कर पाएंगे, उन्हें आम आदमी पार्टी का बटन दबाना पड़ेगा। तो इससे बुरी बात क्या होगी उन लोगों के लिए। मुझे तो लगता है इस बार राहुल गांधी भी जो है वो शायद आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे। बिल्कुल जी, वो भी आम आदमी पार्टी को देना पड़ेगा जिसको वो नकार के गालियां दे दे के सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा ही चलता रहा तो अगले साल दिल्ली विधानसभा चुनाव कैसे लड़ेंगे वो। उन्हें अभी से हार मान जानी चाहिए कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। तो उन्हें आगे आना ही नहीं चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए कि आप अपनी पार्टी को खुद ही पीछे धकेल रहे हो। इन परिस्थितियों में, इन हालातों में बीजेपी के लिए खतरा कांग्रेस बन रहा है या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का खतरा अब खत्म हो? देखिए बीजेपी के लिए कोई खतरा नहीं है। यूथ हो या सीनियर सिटीजन हो या कोई भी हो, सब बीजेपी के साथ है। और जैसे मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, डेफिनेटली 400 पार आएंगी और आने वाले टाइम में दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बनेगी, ये भी हम श्योर। क्यों, मुझे कारण बताइए। क्योंकि जब आप अलग अलग जगहों पर जाते हैं, कोई रोजगार की बात करता है, कोई बात करता है कि जिस तरीके से विकास होना चाहिए था हो रहा है, ये भी मानते हैं लोग, लेकिन उस तरीके से नहीं हुआ। चीजें बहुत स्लो बढ़ रही हैं आगे, या महंगाई बहुत ज्यादा है, तो क्यों? देखिए ऐसी बात नहीं है, महंगाई उस टाइम पे भी होती थी, 2014 से पहले भी होती थी। आज 2024 की बात करें तो आज वो लोग महंगाई की बात करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से रोजगार भी बढ़ा है, काम भी बढ़ा है। आज यूथ नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला हो गया है। आज मोदी जी की स्टार्टअप योजनाएं और इतनी स्किल डेवलपमेंट, इतनी चीजें हैं कि आज हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम जॉब नहीं कर रहे हैं, अपने बिजनेस में अपने कंपनीज में इतनी जगह सक्षम है और यूथ ज्यादा से ज्यादा हम जोड़ सकते हैं। और काफी हम ग्राउंड लेवल की बात करें तो इतनी चीजें हैं आज, चाहे हमारे ईस्ट दिल्ली की कृष्णा नगर की बात करो आप, पार्किंग फैसिलिटी इतनी अच्छी मिल गई है हमें। हमारे यहाँ हॉस्पिटल स्कूल्स बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो केजरीवाल ने बनाया, ये सब योजनाएं बीजेपी की तरफ से थी। ये उस टाइम पे गौतम गंभीर जी ने यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इतना अच्छा सुधारा, आईपी कॉलेज वहां पे बन रहा है। आप देखिए तो धीरे धीरे चीजें बढ़ती जा रही हैं और यूथ को भी बढ़ावा मिल रहा है, प्लस सीनियर सिटीजन के लिए इतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज आ रही हैं। जो योजना पूरे इंडिया में लागू हो गई है मोदी जी की तरफ से, वो केजरीवाल जी ने दिल्ली में रोकी हुई है। तो ये उन्हें देखना चाहिए क्यों रोक रहे हैं, इससे उन्हें क्या बेनिफिट है। इवन वो अपना निगलेक्ट ही करा रहे हैं। इस पे कैसे भरोसा करे दिल्ली की पब्लिक? क्योंकि एक तरफ केजरीवाल जी कहते हैं कि हमें रोक रखा है, बीजेपी कहती है हमें रोक रखा है। किसने किसको रोक रखा है? मैच कहाँ फंसा हुआ है? ये वो झूठ बोल रहे हैं, सीधी सी बात है। अगर ऐसा बोलते हैं तो वो एलजी तक अपनी बात पहुंचाए ना, हम तो पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के वर्कर्स भी, लीडर्स भी, वो तो अपनी बात पहुंचा रहे हैं ना आगे तक। तो केजरीवाल या उनके किसी मिनिस्टर की तरफ से तो बात ही नहीं पहुंच पा रही आगे तक। अगर उनके पास प्रूफ है तो रिटर्न में दे वहां पे, हम तो देने को तैयार हैं कि पूरे इंडिया में अगर मोदी जी की योजना लागू हुई है तो सिर्फ दिल्ली में ही क्यों नहीं हो रही। उन्होंने लोगों को पागल बनाने के लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, वो आज बंद पड़े हुए हैं। जाके आप चेक कीजिए किसी भी एक अगर व्यक्ति को वहां लाभ मिला हो तो। उल्टा मोहल्ला क्लिनिक बंद करा के ठेके और खोल दिए थे, एक के साथ एक फ्री दे रहे थे। तो ये थोड़ी चाहिए हमारे यूथ को। हमारे यूथ को हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशनल फैसिलिटीज, ये सब चाहिए, ना कि हमें ठेके चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।